Hey everyone, you're watching News Insights. मुशायरा और बैतूल मुशायरा भी हुआ है। और उसके अलावा बाहर से जो हजरात हैं उनको मदऊ करके उनके साथ गुफ्तगू उनके साथ तबादला ख्याल वगैरह का प्रोग्राम भी हम करते रहे हैं। अब इसके बाद आज के इस प्रोग्राम के हवाले से चंद बातें अर्ज करूँगा। शुक्रिया। बहुत ही पुख्ता अदीब है उर्दू के और नामानिगार हैं, वो अपनी किताब पेश करना चाहते हैं। मेहमानों के खिदमत में अपनी लिखी हुई या अपनी पब्लिश की हुई कोई किताब पेश करना चाहते हैं। ये रिसाला है, रिसाला। हिंदुस्तानी सदर हमारे साहब जाने आगे चल के उम्मीद करता हूँ और बहुत अच्छा वो लोग विभाग और बड़े से बड़ा बीजेपी लीडर भी कुछ कर दिया तो बराबर जवाब इसके बाद अब वो एमएलसी बनेंगे इंशाल्लाह। आइंदा उन्होंने अच्छा होगा मिलेगा जो भी है क्योंकि खवातीन में भी एक अच्छे से ट्रेन भी आपको होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारे बस सुल्तान साहब हैं, उनको बहुत पहले उनको एमएलसी मिला। देखिए हमारे कौन बीमारी क्या है सरकार की किस्म हमेशा एमएलसी का जब आपका मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज भी ये कौम में आमीन जोर से पढ़ना है। ऐसे मुशायरा और बैतूल मुशायरा भी हुआ है। और उसके अलावा बाहर से जो हजरात साहब, सफर साहब, हमारे शोरा हजरात हमारे जान हैं। हिंदुस्तानी उर्दू मंच की जान जो है शोरा है, और क्योंकि वो ख़ास है हमारे लिए, उनसे हमारा मैसेज जाता है। वो समाज को जो है देखते हैं, स्टडी करते हैं, समाज के हालात को जो है शेयर में जो है बदल के मिसरों में बदल के पेश करते हैं। तो उससे जो है सोचने का जो है मौका मिलता है कि हालात क्या है, हालात हाजिरा, गुजरे हुए हालात, माजी हालात, आने वाला ज़माना। तो तमाम के लिए मैं मेरी तरफ से आप हमारी हिंदुस्तानी उर्दू मंच की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग थोड़े वक्त के लिए घबराए थे, इतने ऑडियंस आएंगे कि नहीं आएंगे, मगर माशाल्लाह जो है हमारी दावत में जो है आप लोग शुक्र किया है। मैं एक का शुक्रिया अदा करने के लिए नहीं इसकी पैदाइश बड़ी खुशी की बात है कि मुझसे रिटायर्ड ऑफिसर्स IAS ऑफिसर्स और IPS ऑफिसर्स मिलकर दूध की फरोख्त के लिए पिटीशन किया गया है। इसका पता मुझे चला और मुझे मालूम हुआ इनका क्या बोल रहा है। उन्होंने मुझे दावत दिया था तहनीत के लिए। तो मेरी एमएलसी को 1.5 साल हो गया।
ये लोगों को एक भुगतान की हैसियत से उन्होंने मुझे तहरीर पेश की है, ऐसा मैं समझ रही हूँ। बड़ी खुशी हुई। बहुत से मशहूर लोग और साथ में लोग जनाब इज्जत बेग थे, हमारे साथी आशा सिंधान, बहुत से हमारी बहनें भी थे। जो यहाँ ऐसा है कि माहौल था कि लोगों की फरोख्त के लिए हर आदमी अपने आप में जुटा हुआ है, तो भाई फिर से ऐसे वो छोड़ना नहीं चाहते। तो रियासत के हर कोई में जहाँ फरोख्त के लिए कोई भी अंजुमन हो या एनजीओ हो काम कर रहा है, तो उनसे मैं जुड़ना चाहती हूँ। इससे नाते में आज बहुत से मेरे दोस्त भी यहाँ पर मिले। मैं एक उर्दू की के लिए एक आवाज़ बनकर हुकूमत कर्नाटक में सेशन में एक आवाज़ उठा रही हूँ, और बाहर हो या वजीर के साथ स्थानीय लोगों के लिए जो करना चाहते हैं लोग करना चाहते हैं, मैं खुद भी करना चाहती हूँ। जुबान की सीखी तो मैं जबान का हक आप अदा करना चाहते करना हैं। चाहती हूँ, तो ये हम होने के नाते करना चाहती हूँ। लोगों में एक ऐसा माशरे में खास कर ऐसा एक माहौल पैदा हुआ है कि जब उर्दू पढ़ते हैं तो इसके बहस से इंग्लिश की बहस से तो पीछा ही कर। बहुत से लोग हैं जो उर्दू जुबान के हिंदुस्तान पर हयात करते आए, जैसा कि पहले हमारे हिंदुस्तान के वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिन्होंने पहला कुरान शरीफ की तर्जुमा उर्दू जुबान में किया। तो बहुत से मिसाल है, ये मिसाल देकर हम लोगों बोलना भी चाहती हूँ और कहना भी चाहती हूँ उनसे कि लोग के लिए उर्दू सीखिए और उसकी चाहत देखिए। और इतनी प्यारी इतनी मीठी जुबान है ये जो जिसमें हमारी तहजीब हमारा मजहब झलकता है। जब तक उर्दू नहीं सीख सकते मुसलमान होने की हैसियत, और मुझे पता भी चला है कि चाहत हो गई थी, हम लोगों की चाहत कम होती जा रही है। मैं इस मंच की तरफ से आपकी माध्यम की तरफ से इससे हमारी बहन जो उर्दू है उसको अपनाई है। ये हमारे औरतों के गोद में पली बड़ी हुई है जुबान, मादरी जुबान उर्दू होने के माँ की गोद से पल रही है जुबान को। मैं चाहती हूँ कि हमारे बहन जो है इंग्लिश के साथ साथ उर्दू सीखना भी बच्चों को सिखाएं। जरूर मैडम, जैसा कि यहाँ पर आप साहब ने भी बात की कि आप तारीफ हो सकती है, लेकिन ये हाईकमांड का फैसला है। मैं MLC कम से कम अल्लाह ताला मुझे ये से नवाजा गया, तो पार्टी में मेरी हिम्मत को देखते हुए यहाँ पर बहुत से लोग MLC के दावेदार मुझे उन्होंने चुना। जो भी जिम्मेदारी मुझे अब तक दी गई है बखूबी मैंने निभाया है, आगे भी जो दी जाएगी क्योंकि आप रियासत का जहाँ जहाँ मैंने गया है दौरा, ये मेरी अपनी राय नहीं है, सारी हमारे कर्नाटक के हमारी अखिलत की राय भी है। हुकूमत हमारी रियासत में आई है जिसमें ज्यादातर 95% अखिलतों का बड़ा चाहिए कि पार्टी का कि हमारा ज्यादा हिस्सा हमारे काम से हुकूमत लाने के लिए 100% हमारे औरतें हमारे बहनें भाई सब मिलकर हुकूमत बनाने के लिए बड़ी कोशिश की, और ये पार्टी भी जानती है और हुकूमत भी जानती है। तो इसलिए मैं एक औरत होने के नाते रही हूँ, हमारे दूसरे भाइयों को भी ज्यादा देना चाहिए। हमारे 25% माइनॉरिटी कम्युनिटी, इसमें अगर औरतों के नाते मुझे भी लेना चाहिए तो इंशाल्लाह दोनों बहनों को हम मिल जाए तो औरतों की बहबूदी के लिए काम कर सकते हैं। और जोश और जज्बे के साथ आप काम करते हैं, तो इसके लिए आप तैयार हैं? जी जरूर।